हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये साल के अंतिम दिन बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है, इसमें लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर दिया रहेगा हम लोग को 31 मार्च जो भी साल होगा। फिर इधर लिखते हैं डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग का 6 आइटम एकदम फिक्स है। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते हैं परचेज, ये अंदर लिखना। अगर परचेज रिटर्न होगा तो इसमें माइनस करना, तो बाहर करना, ये हो जाएगा नेट परचेजेस। उसी तरह यहाँ लिखेंगे सेल्स, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करना, बाहर करना, ये हो जाएगा नेट सेल्स। और फिर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये 6 आइटम फिक्स है। अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं होगा तो 4 आइटम होगा। उसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं लाइन से सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग इधर लिखते जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ? रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने तक में फैक्ट्री में जितना खर्च होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीद के लाने में जो भाड़ा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, कार्टेज। ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फैक्ट्री में जो भी खर्च होता है सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे वेजेस, वेजेस मतलब हुआ जो मज़दूरों को हम लोग मजदूरी देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी खर्च होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, तो ये सब फैक्ट्री का ही खर्चा होता है। तो फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। अगर सिर्फ लाइटिंग दिया है तो उसको हम लोग फैक्ट्री का नहीं मानेंगे, ऑफिस का मानेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिख दिया तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट लिख दिया तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, ये तो नाम से ही लग रहा फैक्ट्री का है। फिर गैस, फ्यूल, ये सब फैक्ट्री का ही खर्च होता है। पावर, पावर भी फैक्ट्री का ही होगा। लाइटिंग अगर लिखा तो वो ऑफिस का मानेंगे। अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिख दिया तो वो फैक्ट्री का खर्च है। लेकिन पावर लिख दिया तो पावर हमेशा फैक्ट्री का ही होगा। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, यानी अब्रॉड से हम लोग अगर कोई रॉ मटेरियल विदेश से खरीद के लाते हैं तो एक टैक्स लगता है जिसको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। डॉक में क्लियर कराने पे क्लियरेंस चार्जेस लगता है या डॉक चार्जेस होता है। रॉयल्टी होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोई माइंस वगैरह लीज पे लेते हैं और वहाँ जो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं उस पर जो रेंट लगता है समझो, उसको रॉयल्टी कहते हैं। जितना आप रेंट मतलब जितना आप एक्सट्रैक्शन करेंगे मिनरल्स, उस पर पर टन पर क्विंटल एक रेट से रॉयल्टी चार्ज किया जाता है। तो रॉयल्टी भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्साइज ड्यूटी हो गया, प्रोडक्शन टैक्स। ऑक्ट्रॉय भी एक तरह का टैक्स है जब हम लोग दूसरे स्टेट से माल खरीद के मंगाते हैं। तो ये सारा हम लोग का हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारा नाम आप याद कर लेना। ये सारा नाम याद करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसको टोटल करते हैं, टोटल करके बैलेंस करते हैं। तो अगर इधर ज़्यादा हुआ तो इधर बैलेंस आएगा, इधर बैलेंस आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इधर ज़्यादा हुआ तो इधर बैलेंस आएगा तो उसको लिखते हैं ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ठीक है, जनरली इधर ही बैलेंस आएगा। तो ये ज़रूर से आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं डीके गोयल के बुक का ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है तो सबसे पहले 6 आइटम जो फिक्स है उसको लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक लिखें, फिर परचेज लिखें, परचेज रिटर्न माइनस किए, फिर सेल्स लिखें, सेल्स रिटर्न माइनस किए, और क्लोजिंग स्टॉक आप देखो यहाँ बाहर में दिया हुआ है तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। उसके बाद सारा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है। इसमें ऑर्डर में कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे है तो वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये नहीं लिखेंगे। ये हम लोग का सेल करने का खर्च होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैरेज ऑन सेल्स, तो ये नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है। गैस, फ्यूल एंड पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री लाइटिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस लाइटिंग लिख ही दिया, ये ऑफिस का खर्च है तो ये नहीं लिखेंगे। तो जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है हम लोग उसको नोट कर लिए। अब हम देख रहे हैं इधर ज़्यादा है तो इसको जोड़ेंगे और बैलेंस किए तो बैलेंस आया हम लोग का 7,69,000। ये हम लोग का निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। आप लोग अपने बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 बना लीजिएगा।